अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कई तरह के विवाद झेलने के बाद टीएमसी की सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां पहली बार मां बन गई हैं। एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। इसके बाद से ही लगातार नुसरत को फैंस और सेलेब्स की तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। नुसरत को 25 अगस्त की रात कोलकाता के न्योटिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। नुसरत को अस्पताल बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता लेकर पहुंचे थे। डिलीवरी के बाद अब यश ने एक बयान में नुसरत और उनके बच्चे को लेकर कहा है कि जन्म देने के बाद नुसरत और उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इसी के साथ अब यश और नुसरत के रिश्ते को लेकर चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि नुसरत के पति से अलग होने के बाद यश और नुसरत के अफेयर की चर्चा खूब तेज हुई थी। हालांकि अफेयर की खबरों के बावजूद भी नुसरत ने उनके साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया था। इसी के बीच लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यश दास गुप्ता है कौन और ये पूरा मामला कैसे और कहां से शुरू हुआ। तो आइए आपको डिटेल में हम समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नुसरत जहां की प्रेगनेंसी को लेकर काफी विवाद हुआ था। कई दिनों से नुसरत के प्रेग्नेंट होने की खबरें आ रही थी। बाद में नुसरत के बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। इसी के साथ यश और नुसरत के रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा हुई। बता दें कि यश दास गुप्ता बंगाल के मशहूर एक्टर हैं और उन्होंने साल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। इससे पहले यश ने हिंदी टीवी सीरियल बसेरा, बंदनी, ना आना इस देश मेरी लाडो, अदालत और महिमा शनिदेव की जैसे शोज में काम किया था। शादी के बाद नुसरत और यश दास गुप्ता साल 2020 में फिल्म एसओएस कोलकाता में नजर आए थे। इस फिल्म के दौरान ही यश और नुसरत के बीच दोस्ती गहरी हुई थी। इस बात को लेकर यश ने कहा था कि वो हर साल ट्रिप पर जाते हैं और इस साल भी वो ट्रिप पर गए हैं और इस ट्रिप पर कोई भी कभी भी जा सकता है। इसके बाद जब नुसरत की प्रेगनेंसी का खुलासा हुआ तो इसी दौरान उनके और यश के अफेयर की खबरों की चर्चा ने जोर पकड़ा। तो वहीं पति निखिल जैन से अलग होने की बात सामने आई थी। बता दें कि बिजनेसमैन निखिल जैन से नुसरत की शादी 19 जून साल 2019 में तुर्की में हुई थी। ये शादी हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ हुई थी। दोनों की इस शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग रिसेप्शन में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। शादी के बाद जब नुसरत मांग में सिंदूर और साड़ी पहने संसद में आई थी तो लोग दंग रह गए थे। इतना ही नहीं, नुसरत जहां के खिलाफ फतवे तक जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब तनाव के बाद वह दोनों साल 2021 में अलग हो गए हैं। नुसरत की प्रेगनेंसी पर निखिल जैन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही ये बच्चा उनका है। तो वहीं नुसरत जहां और निखिल जैन ने पब्लिकली एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त निखिल ने नुसरत और यश दास गुप्ता के अफेयर की तरफ इशारा किया था। हालांकि सीधे तौर पर निखिल ने यश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये इशारा जरूर किया था कि उनके रिश्ते में तनाव यश की वजह से ही आया है। तो वहीं नुसरत ने निखिल से अलग होने के बाद उनके साथ शादी को अमान्य बताया था। अपने बयान में नुसरत ने कहा था, एक विदेशी जमीन पर होने की वजह से तुर्की मैरिज रेगुलेशन अनुसार ये शादी अमान्य है, क्योंकि ये शादी दो धर्म के अलग अलग लोगों के बीच हुई थी। इसीलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने बयान में नुसरत ने आगे कहा, कानूनी तौर पर ये शादी वैलिड नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप या फिर लिव इन रिलेशनशिप है, इसीलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। इसे लेकर नुसरत को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। नुसरत पर शादी जैसे पवित्र गठबंधन का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, नुसरत ने निखिल पर उनके अकाउंट से पैसे निकालने के भी आरोप लगाए थे। वहीं निखिल का आरोप था कि नुसरत जहां शादी रजिस्टर कराने से बच रही थी। उन्होंने कई बार नुसरत से शादी को रजिस्टर कराने के लिए कहा था, लेकिन नुसरत हमेशा इस बात को टालती रही थी। आपको ये बात जानकर और हैरानी हो सकती है कि निखिल जैन से पहले नुसरत जहां पार्क स्ट्रीट गैंगरेप के आरोपी कादर खान के साथ प्यार के रिश्ते में थी। दोनों का निकाह होते होते रह गया था। साल 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक एंग्लो इंडियन महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। इसमें कादर खान समेत 5 लोगों के आरोपी होने की बात सामने आई थी। इसी मामले में नुसरत पर अपने बॉयफ्रेंड कादर खान को बचाने के भी आरोप लगे थे। फिलहाल नुसरत एक बच्चे की मां बन चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और आगे जाकर इस तरीके के विवादों में ना पड़े।